इस तरीके से बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में, जो खासकर गोवा इफ़ी में तो मेरा नियमित आना जाना रहता था, और कई फिल्म फेस्टिवल्स, चाहे वो वुडपेकर फिल्म फेस्टिवल हो, वी केयर फिल्म फेस्टिवल है डिसेबिलिटी इश्यूज़ पे, अभी भी उद्घाटन हुआ था उसका। ऐसे कई इश्यूज़ पर आज फिल्म का एक पूरा, आप देखेंगे कि फिल्म मतलब अब सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स मतलब फीचर फिल्म तक सीमित नहीं है, डॉक्यूमेंट्रीज तक भी सीमित नहीं, शॉर्ट वीडियोस, वीडियो फिल्म फेस्टिवल्स, आज ऑनलाइन वीडियो फेस्टिवल्स हुए हैं। आज से कई वर्ष पहले यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस UNAOC और इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन IMO, दोनों UN के भाग हैं, इनके साथ मिलकर एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था, द प्लूरल फिल्म फेस्टिवल। उसका मैं भारत से एकमात्र जूरी मेंबर। हमने उस टाइम ऑनलाइन जो है, आज तो हम ऑनलाइन की बात करते हैं, उस टाइम हमने उसको उस जूरी में रहकर हमने कई फिल्मों को, और फिल्मों का ड्यूरेशन क्या था, 2-3 मिनट। और ये फिल्म फेस्टिवल्स में जाने का सबसे खूबसूरत ये है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फिल्म, हम अक्सर फिल्म मतलब हम लोग देखते हैं कि भाई हिंदी में जो हम लोग सिनेमा हॉल्स में जो फिल्म देखते हैं, या हमें लगता है कि हॉलीवुड मूवीज हैं, बट सम ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स आर मेड इन कंट्रीज लाइक ईरान। सबसे बेहतर फिल्म वो आप देखने लायक है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स हैं, मतलब आपके जहन में रह जाती है वो फिल्में, ऐसी फिल्में मैंने देखी है। नॉर्थ ईस्ट में, भारत के उत्तर पूर्व में अच्छी फिल्में बनती हैं, दक्षिण में तो बनती ही बनती है, खासकर जो मलयालम में जो फिल्में बनती है वो एक अलग ही क्लास अपार्ट है। इसलिए भारत ने बहुत सारे फिल्म निर्माताओं को, सत्यजीत राय से लेकर आप देखेंगे कि बहुत जाने माने फिल्म निर्माताओं को, फिल्म निर्देशकों को जन्म दिया। और विश्व का सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो भारत, सभी भाषाओं में। लेकिन फिल्मों के बारे में जो तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया है, उसमें आप सिर्फ फिल्म स्टार्स, उनके लाइफ, बस यही देखते हैं, बट दैट इज ओनली, जैसे कहते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग। फिल्म क्या है उसको समझना एक अलग कला। हम जानते हैं 30 दिन लगातार, एक महीना, सुबह 10 बजे हम हॉल में बंद हो जाते हैं और रात को 8-9 बजे तक फिल्में देखते हैं कंटिन्यूस। एक दिन में 5 फिल्म, फीचर फिल्म्स, और सभी भाषाओं में, ऑफ कोर्स विद सबटाइटल्स, वो बैठ के देखते हैं। फिल्मों में ये शक्ति है कि आप बहुत, आपको इतना आकर्षित करता है। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक फिल्म देखी थी, मणिपुरी फिल्म लोकतक लैरम्बी। वो लोग, एक पर्यावरण केंद्रित फिल्म है लोकतक लैरम्बी। उस फिल्म को देखने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अगले वर्ष ही अपना एक योजना बनाई और मैं मणिपुर पहुंच गया और मणिपुर के लोकतक झील देखने गया। बहुत ही खूबसूरत झील है। वहाँ की खासियत यह है कि वहाँ फ्लोटिंग एग्रीकल्चरल फार्म्स, और वो देखने लायक नज़ारा है। वो क्या है, मेरी प्रेरणा क्या थी, लोकतक लैरम्बी। So films are immensely powerful. They can really touch. They can really change. आज ग्लोबली मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैंने देखा एयरपोर्ट्स, मैं काबुल में गया था तो काबुल एयरपोर्ट में जो कस्टम्स वाले हैं, उन्होंने मुझे देखा, देखते ही पूछा कि हिंदुस्तान, मैंने कहा कि हाँ। अरे बताइए ये अमिताभ बच्चन कैसा है। मैंने कही वो बात ही कर रहा था तो मेरे बैग कहाँ चेक कर रहा था। अफगानिस्तान से तो AK-47 के सिवा कुछ आप ला भी नहीं सकते। लेकिन कहने का ये मतलब है कि वहाँ भी एक आपकी पहचान। मैं पाकिस्तान गया हुआ था और शायद लाहौर में था, तो वहाँ जो मेरा कैब ड्राइवर था
वो मुझसे बात करते करते उसने जो है एक मच्छर आदमी को हीरा बना देता है, नाना पाटेकर का पूरा डायलॉग उसने मुझे सुना डाला पूरे रास्ते में। मैंने कहा मजा आ गया यार। अरे साहब नाना पाटेकर साहब तो एक्टर है, एक्टर, हमारे यहाँ और कोई एक्टर नहीं, वही है। ये जो क्रेज है, और रशिया में तो राज कपूर के लिए जो राज पप्पा बोलते थे उनको, राज कपूर के लिए जो स्नेह रहा है, नरगिस के लिए राज कपूर के लिए, वो तो खैर सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारतीय फिल्में, जापान में आप विश्वास नहीं करेंगे, सबसे पॉपुलर स्टार रजनीकांत है, पीपल लव रजनीकांत। तो भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा को बढ़ाने में, भारत के बारे में छवि, कई मुल्कों में भारत के बारे में इमेज ही भारतीय फिल्मों से, मतलब भारतीय फिल्म से ही वो लोग उस चीज को समझते हैं। कहने का ये मतलब है कि फिल्म का एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल है। फिल्म्स हैव चेंज्ड लाइव्स। फिल्म्स में बहुत एक ब्रिलियंट, आज जरूरी नहीं है कि ये मोबाइल फ़ोन आपके पास आ गया है, छोटे कैमरा से भी शॉर्ट फिल्म्स, मैंने जैसे कहा कि प्लेटफॉर्म, आज प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है। पहले एक फिल्म मेकर के लिए बहुत एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, आज अब OTT आ गया है, आज जो है आपके वीडियोस आ गए हैं, आपके शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स आ गए हैं, जिसमें आपके लिए बहुत अवसर है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस अवसर का सदुपयोग कर सकते हैं। और जिसको आज मध्य प्रदेश के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हमारा विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश फिल्म का एक बड़ा केंद्र बन गया है। आज कोई ऐसे फिल्म नहीं है जो मध्य प्रदेश में नहीं शूट किया जाता। आज फेवरेट लोकेशन बन गया है फिल्म मेकर्स का। अभी भी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली निकल गया था, तो वो कंगना की टीम ने कांटेक्ट किया था कि मैडम मिलना चाहती हैं। मैंने कहा मैं तो अब दिल्ली निकल गया, तो वो उनका फिल्म का शूटिंग हो रही थी यहाँ, कई दिनों तक शी वाज हियर। ऐसे कई और जो है फिल्मों के शूटिंग्स, रिकॉर्डिंग्स चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि इतना प्राकृतिक सौंदर्य है मध्य प्रदेश में, यहाँ रिसोर्सेस अवेलेबल है और सरकार की नीतियाँ ऐसी है जो फिल्म फ्रेंडली। यूपी में तो एक पूरा नया फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। एक फिल्म सिटी तो नोएडा में है ही, लेकिन एक पूरा नया फिल्म सिटी बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। तो फिल्म्स हैव इमेंस पोटेंशियल, दे हैव केप्ट अस ग्लूड इवन ड्यूरिंग द मोस्ट ग्लूमी टाइम्स। कोविड के उस पूरे कार्य, वो पूरा समय जो कालखंड रहा, उसमें अगर हमको मानवीय मूल्यों से, हमें मनोरंजन से जोड़े रखा, जीवन में एक उम्मीद दिया, तो वो हम सब लोग, मैंने तो वो जब 2-3 महीने हम लोग जब बंद थे, मैंने न जाने कितने मूवीज देखा। हर रोज दिन भर मैं वेबिनार में रहता था, रात को मैं बैठ के बिंज वॉच ये मैं करता था। घर को ही एक थिएटर में बदल दिया आपने, पूरा मतलब गद्दे वद्दे डाल के होम थिएटर है, पूरा बिंज वॉच। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन फिल्म की तकनीकी बारीकियों को भी समझना बहुत आवश्यक है, खासकर आप फिल्म स्टूडेंट्स हैं। आज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये मैंने इसलिए कहा मध्य प्रदेश के बारे में कि क्योंकि आज यहाँ लाइन प्रोड्यूसर्स की, उनकी बहुत यहाँ टीम्स की आवश्यकता है, वेरिन दे आउटसोर्स इट। मैक्सिमम काम आप क्या समझते हैं, वहाँ से तो सिर्फ डायरेक्टर आता है और कुछ 2-3 लोग उसके टीम में आते हैं, बाकी सारा काम लोकल टीम्स का, सारा का सारा। तो यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मेरे यहाँ जानकारी में हमारे ही विश्वविद्यालय में 2-3 लोग जो है, साविकर जी हैं, आप खुद कई फिल्मों में, OTT में, सीरियल्स में एक्ट करते हैं। मैडम राखी तिवारी जी के हस्बैंड है हरिओम तिवारी जी, वो कई सीरियल्स में हैं। तो ऐसे यही कई लोग फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं हमारे विश्वविद्यालय में। तो पटकथा लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। फिल्म एप्रिसिएशन जो है
फिल्म को कैसे समझा जाए। मैंने एक और प्रयोग किया था जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन डायरेक्टर जनरल था। तो फॉर्चुनेटली जैसे FTI में जो डायरेक्टर हैं भूपेंद्र कैथोला, वो मेरे सहयोगी रह चुके हैं दूरदर्शन में, हम लोग साथ में ही काम करते हैं। वो FTI के डायरेक्टर बन गए और मैं यहाँ डायरेक्टर जनरल बन गया। तो मैंने उनसे कहकर IIMC में पहली बार हमने FTI के वर्कशॉप्स, FTI एंड IIMC टुगेदर, स्क्रिप्ट राइटिंग, डिजिटल सिनेमेटोग्राफी एंड एक्टिंग, इन तीनों विषयों पर हमने शुरू किया। और अगर थोड़ा सा नॉर्मल टाइम्स आ जाए, ऑफलाइन हम लोग हो जाए, आई विल बी हैप्पी टू ब्रिंग FTI टू दिस कैंपस ऑल्सो। मेरे बहुत मित्र FTI में काम करते हैं, उनका मैं वर्कशॉप्स भी कराऊंगा। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि देश के जाने माने फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, ये सब, चाहे वो राकेश मंजू जी जैसे तो बहुत प्रिय दोस्त तो है ही हमारे करीबी, लेकिन चाहे वो कामाख्या नारायण सिंह, यंग भोर के जो प्रोड्यूसर हैं वो हो, आपके उत्पल बोर पुजारी हो, दोनों कोलीग्स थे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैं। तो मधुर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मधुर भंडारकर, प्रियदर्शन जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, राहुल रवेल जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो ये सब एक बार जरा नॉर्मल हो जाए तो हम इन सबको लेकर आएंगे यहाँ। तो एंड दे आर ऑलवेज रेडी। विवेक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मध्य प्रदेश के ही हैं, विवेक अग्निहोत्री। तो ये सब हमारे बहुत अच्छे मित्रों में हैं। तो कभी भी इनको बुला लें तो ये कभी मना नहीं करेंगे। तो आप लोगों को एक बार बस दुआ करें कि जल्दी ये कोविड सिचुएशन से हम नॉर्मल हो जाए, तो यू विल गेट एक्सपोजर टू सम ऑफ दिस रियली ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स। लेकिन उसका टेक्निकलिटी को, इनके पास तो वो तो आएंगे एक आधे घंटे का, 1 घंटे का भाषण दे के निकल जाएंगे, लेकिन मास्टर क्लास वो राकेश जी जैसे लोग ही ले सकते हैं। इन्होंने जिया है फिल्मों को। ये वर्धा में स्टूडेंट्स को, मतलब ही हैज बीन इनटू फिल्म टीचिंग ऑल्सो। फिल्म मेकिंग और फिल्म टीचिंग ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो एक फिल्म मेकर फिल्म टीचर भी बने, तो ही हैज बीन इनटू दैट ऑल्सो। और इनके परिवार में पूरा ही ऐसा है। इनका बेटा आजकल वर्धा में है, यशार्थ। ही इज ऑल्सो अ गुड यंग ब्राइट फिल्म मेकर। तो कहने का मतलब है कि एंड ही टीचर्स देयर एट वर्धा, महात्मा गांधी हिंदी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। लेकिन फिल्म एप्रिशिएट करना, देखिए ये तो एक लंबा कोर्स है। आप तो एक दिन में फिल्म एप्रिसिएशन के बारे में बताएंगे, लेकिन कम से कम एक आइडिया आपको लगता है ये फिल्म है क्या। फिल्म को समझना, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप उस पर पूरा एक सत्र लेंगे। आज शायद वही है सत्र, फिल्म एप्रिसिएशन। तो क्योंकि उसको समझे बगैर आप फिल्म के अंदर नहीं घुस सकते। व्हाट इज फिल्म ऑल अबाउट। अब जैसे इट इज लाइक आप फोटो लेना चाहते हैं, लाइट्स को नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिल्म को समझना बड़ा आवश्यक है। फिल्म है क्या, ये फिल्म वही है जो दिख रहा है या उसके पीछे क्या क्या है। आप एक फिल्म को जब आप देखते हैं, हम लोग जब बंद कमरे में, बंद ऑडिटोरियम में 5 लोग बैठ के फिल्में देखते थे सुबह से लेकर रात तक, हम सिर्फ फिल्म एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं देख रहे थे। जब आप में से कई लोग अगर पत्रकारिता से जुड़े हैं तो आप फिल्म क्रिटिक बन सकते हैं। अभी मेरी फ्रेंड भावना सुमाया आई शहर में, आई वुड हैव लव, टाइम नहीं था उनका। मैं तो यहाँ कोई भी आता है भोपाल में तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ, हो गया अशोक शरण आए तो कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा है अशोक शरण ने ट्राइबल्स पे इतने अच्छे फिल्म्स बनाए हैं। तो मैंने फिर भावना जी से मैंने कहा, कहते कि नेक्स्ट टाइम पक्का आके जी आई विल कम। तो आई मीन भावना सुमाया फिल्म क्रिटिसिज्म मतलब सबसे बड़ा नाम फिल्म क्रिटिक्स में, और हम लोग साथ में FTI के कई पैनल्स में थे। हमने ही FTI का कोर्स को फाइनल किया था। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अब मुझे आप लोगों के साथ साझा करते हुए, अभी मैं खंडवा परिसर में गया था अपने माखनलाल चतुर्वेदी, और खंडवा परिसर में
क्योंकि खंडवा जो है वो आपके किशोरदा की जन्मभूमि है। तो मैं जब खंडवा परिसर गया तो मैंने इंसिस्ट किया कि हम लोग जो है खंडवा में किशोरदा के जो जन्म स्थान है जहाँ उनकी बचपन, वो वहाँ जाके हम लोग होके आए। वहाँ के केयरटेकर, उनसे बात किया, कई फोटोग्राफ्स लिए वहाँ, और उनके समाधि स्थल में भी गए। खंडवा में ही उनकी समाधि स्थल है, वहाँ हम लोग गए। तो वहाँ मैंने अनाउंस किया कि अगले एकेडमिक सेशन से हम पूरा एक फिल्म का कोर्स अपने खंडवा परिसर से भी हम लोग फिल्म स्टडीज़ का कोर्स जो है शुरू करेंगे। तो उसमें भी राकेश जी का पूरा सहयोग होगा फिल्म स्टडीज़ के उस कोर्स में। तो कहने का मतलब है कि उस फिल्म को जब हम बैठ के बंद कमरे में देखते थे तो हम उसको मात्र एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। हमारे लिए वो पॉपकॉर्न मोमेंट नहीं था, पॉपकॉर्न और कोक का। हम लोग उसको सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ का मार्किंग करते थे कि इसका क्या इफेक्टिवनेस है, उसका लाइट कैसा है, उसका साउंड कैसा है, उसका लिरिक्स कैसा है, हर चीज़, म्यूज़िक कैसा है, हर तरह से हम उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से फिल्म को हम रैंकिंग करते थे, रेटिंग करते थे। ये समझना उसके फिल्म का, एक होता है फिल्म देखना और एक होता है फिल्म को समझना। फिल्म एप्रिसिएशन, फिल्म को समझने का एक पूरा प्रक्रिया है। तो आप इस छोटे से, बाकी हम आपके लिए बाद में, मैंने जैसे कहा FTA वगैरह भी लाएंगे। FTA थोड़ा महंगा होता है, वो होता है वैसे 25 दिन का कोर्स होता है, लेकिन 15 दिन का कोर्स होता है, बट दे चार्ज ह्यूजली। भले हम उनके सहयोग से भी करें तब भी मिनिमम उनका 25,000 है, बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि हर व्यक्ति FTA में एडमिशन ले नहीं सकता, तो इट इज़ वर्थ इट। मैं तो आपको यही कहूँगा, क्योंकि जो मास्टर्स हैं वो लोग आते हैं। तो खैर, राकेश जी आपके साथ जो शेयर करेंगे, उसके बाद भी आपका इस वर्कशॉप के बाद फिल्म को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे PhD के भी कई शोधार्थी फिल्मों को लेकर काम कर रहे हैं, दिल्ली से भी, नोएडा से भी, नहीं नोएडा से भी और भोपाल से भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोग शायद अगले साल करेंगे, मैं अभी घोषणा नहीं करूँगा तो वो तो आप लोगों का ही इवेंट होगा, यू विल बी प्लेइंग द लीड रोल। उस वक्त मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि उस आयोजन के बाद, FTI और SRFTI के बाद फिल्म स्टडीज़ के लिए माखनलाल का नाम जो है गिनती। तो आप सबको मैं बहुत ज़्यादा, जब यहाँ गुरु बैठे हैं, उस्ताद बैठे हैं फिल्मों के, तो मैं तो अपने आप को फिल्म का एक बहुत ही जूनियर स्टूडेंट मानता हूँ। बहुत बड़ा सागर है, उसमें बस एक डुबकी मारी है मैंने, और आप सब उसका आनंद लेंगे ये तीनों दिन, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, और राकेश जी को पुनः मैं बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जब उन्होंने मुझे सूचना दी कि वो एजुकेशन में आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं जानता हूँ आप एजुकेशन में भाग लेने आ रहे हैं, लेकिन आप अगर हमारे छात्रों को थोड़ा सा समय देंगे, क्योंकि कोविड काल है, यहाँ अब सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ है, एक प्रत्यक्ष में कार्यशाला हम 3 दिन का करें, तो बहुत सहजता से उन्होंने मेरे उस सुझाव को स्वीकार किया, और हम सब हम उनके शुक्रगुजार हैं।